जब जीत जाते हैं वो लोग तब ईवीएम खेल नहीं होता है। अब हम लोग जीत गए तो ईवीएम खेल हो गया। जो एक्चुअल पे पढ़े लिखे लोग हैं उनको रूख नहीं बना सकते आप। जितना विकास मोदी जी ने किया उतना कभी राहुल गांधी कर नहीं सकते। काम दिख रहा है ना लोगों को, कॉन्फिडेंस आ जाता है देख के मोदी जी को। हम वो मतलब वुमेन पावर के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। नो डाउट मोदी जी को ही आना है। आज जनता जनार्दन जो है दिल से कह रही है मोदी जिंदाबाद। क्या लगता है 24 में कौन आएगा इस बार? 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी? जी। क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हाँ बिल्कुल आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। भरोसा है मोदी जी के ऊपर, भरोसा पूरी जनता पे भरोसा है कि मोदी जी को ही लाएंगे। जो है इतने कॉन्फिडेंस की जो वजह है वो क्या है? इतने अच्छे अच्छे काम किए जो कोई न कर सका। आज 9 साल में पूरे काम वादे किए हैं, जो उन्होंने किया है वही किया है, जो बोला है वही किया है और आगे भी करेंगे। अब कृष्ण जी की बारी है मंदिर की। अच्छा जी। मथुरा की बारी है जी, मथुरा की बारी है। अच्छा क्या लगता है आपको 24 में कौन आएगा? मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी। आप बताएं। मोदी जी आए। ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी में ऐसा क्या है जो आप लोग मोदी कर रहे हैं? मोदी जी ने जो जमीन पे काम किया है, जो जनता तक पहुंचाने का काम किया, जो इतनी योजनाएं चलाई हैं वो सब जनता तक जमीन पर काम किया है। बिल्कुल जाकर के ऐसे नहीं कि कागज पे काम कर दिया हो। जमीन पे काम किया है जी। ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बीजेपी की जीत हुई है तो विपक्ष है कांग्रेस, उसका ये कहना है कि ईवीएम का खेल हो गया। क्या कहना इस बारे में आप? उनका तो हर बार यही कहना रहता है कि ईवीएम का खेल हो गया। अच्छा हाँ। क्या कहना आपका? जब जीत जाते हैं वो लोग तब ईवीएम खेल नहीं होता है। अब हम लोग जीत गए तो ईवीएम खेल हो गया। अच्छा क्या कहना है ईवीएम के बारे में आपका? वो लोग विपक्षी लोग ये उठाएंगे, वो लोग जब जीतते हैं तब नहीं उठाएंगे, और जब मोदी जी जीतते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। क्या कहना आपका? अरे वो तो उनका मुद्दा ही यही है, उनका मुद्दा ही यही है जी। विपक्ष को तो यही बहाना मिलता है। अच्छा जी। आप बताइए, ये भी जो 3 राज्यों में जो बीजेपी चुनाव जीती है, ये विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम का खेल हो गया। क्या कहना? ईवीएम का खेल नहीं है। ईवीएम का पहले भी चुनाव होता था और भारतीय जनता पार्टी हारती थी। जहां हारी है वहां भी ईवीएम से ही चुनाव हुए, और जहां जीती आज उनका दौर आया है तो विपक्ष यही कह रहे कि ईवीएम का खेल है। ऐसा नहीं लगता हमें ईवीएम का खेल है। क्या लगता है आपको? आज जनता जनार्दन जो है दिल से कह रही है मोदी जिंदाबाद। तो मोदी बस है सब पूरे भारत देश में। मोदी कुछ नहीं है यहाँ बस। ये सपा वाले जो हैं उन्होंने एक अपनी होर्डिंग वहाँ पे लगवाई है शहर में, जिसमें लिखा है कि ईवीएम हटाओ, बजट लाओ, देश बचाओ। क्या कहना इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता जो है दिल से जो है मोदी जी को चाह रही है। उनके पास जो है सारी योजनाएं जनता के पास पहुंच रही हैं, और जनता मोदी जी से खुश है सब लोग, मोदी सरकार से। इसलिए जो है भारी बहुमत से मोदी जी सरकार जो 2024 में फिर से बन रही है। 24 में क्या लगता है इस बार कौन आएगा? 24 में बीजेपी रहेगी। बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी रहेगी। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम किया है, काम दिख रहा है जी। क्या लगता है आपको 24 में इस बार? 24 में क्या लगता है? बस बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। मोदी जी? मोदी जी। अच्छा जी। घर घर मोदी। अगर मोदी घर मोदी, क्या लगता है आपको? हाँ बीजेपी रहेगी। बीजेपी? बिल्कुल आएगी। ये सब लोग मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी में ऐसा क्या है सब लोग मोदी कर रहे हैं? काम दिख रहा है ना लोगों को, काम दिख रहा है और क्या काम दिख रहा है। अभी जो चुनाव हुए, जो उपचुनाव हुए, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ईवीएम का खेल नहीं हुआ था क्या? जब दूसरी पार्टियां जीती थी उसमें ईवीएम का खेल नहीं हुआ था। जब बीजेपी जीतती है तो ईवीएम का खेल हो जाता है, और जब अदर पार्टियां जीतती है तब ईवीएम की कोई बात नहीं करते हैं लोग। इस पे क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? 24 में कौन आएगा इस बार? 24 में वही शेर दहाड़ेगा जो दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ेगा जी। वो शेर कौन है? वो शेर माननीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी हैं? जी। क्या है मोदी जी? सब लोग मोदी जी का हल्ला कर रहे हैं। मोदी जी का कोई नहीं पाएगा। मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी का जो काम है, हर गरीब, हर किसान, हर जो है व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। क्या लगता है 2024 में इस बार कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे सर, पक्का आएंगे? पक्का आएंगे। आएंगे कि जाएंगे? पक्का आएंगे, जाए कहेंगे आएंगे। विपक्ष वाले कह रहे आने देंगे नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? यूपी में फिर लहराएगा झंडा। घंटा लहराएगा? हाँ लहराएगा। क्या कहना है आपका? सर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? सब लोग मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी में क्या है ऐसा? है सब कुछ है, सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गैस फ्री दिया, महिलाओं को आवास दिया, सब कुछ दिया है। हाँ जी क्या कह रहे हैं?
मुझको रहने के लिए मकान दिया है, खाने के लिए राशन दे रहे हैं, गैस मिली है, हमको सब कुछ मिला है, राहत है उनसे। राहत है जी बिल्कुल भैया। हाजी अम्मा ये बताइए, अरे सब भैया विधिहीन है। राहत है? हाँ हम तो खुश हैं। गठबंधन वाले कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, आने देंगे नहीं मोदी जी। बिल्कुल आ जाएंगे। देंगे देंगे, पक्का आएंगे? हाँ पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ। क्या लगता है आप? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ नो डाउट मोदी जी को ही आना है। मोदी जी को आना है? जी लेकिन ये विपक्ष है जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार मतलब 24 में इस बार उभरता चेहरा है प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो तो हर बार कहते रहते हैं पर आते हमेशा मोदी जी। क्या कह रहे हैं? वो 2 साल से तो कह ही रहे हैं, हर साल वो मोदी जी आकर अपना जलवा दिखा जाते हैं, वो बोलते ही रह जाते हैं। अरे क्या कहना है आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं मोदी जी आएंगे। हम एज अ पीएम सिर्फ मोदी जी को ही देख सकते हैं, उनके बाद योगी जी को देखते हैं। अच्छा। पीएम। हाँ ये कांग्रेस वालों को ये कहना राहुल गांधी जी हैं वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, मोदी जी आएंगे जो करना होगा। दिल भी तो होना चाहिए ना, पढ़े लिखे होने से किसी इंसानियत का दिल नहीं देखा जाता, वो दिल मोदी जी ने देखा है लोगों का, भारतीयों का। जितना विकास मोदी जी ने किया उतना कभी राहुल गांधी कर नहीं सकते, और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है कि प्रॉपर कैसे कंट्री को रन कर सकते हैं, तो मोदी जी ही आएंगे और आने ही चाहिए। आने चाहिए। हाँ। यूपी में पहले कितने क्राइम्स होते थे, अब तो मैं ट्रेन से जाती हूँ, मैं झारखंड में रहती हूँ, ट्रेन से जाती हूँ, रात भर पेट्रोलिंग चलती है ट्रेन में कि वैसी कोई घटना ना हो लड़की महिलाओं के साथ, तो वो बहुत सेफ्टी बढ़ गई है। तो सड़क रह रहे हैं हॉस्टल में और यहाँ से कहीं भी जाते हैं कभी कोई टेंशन नहीं होती, रात में जाएं या दिन में जाएं कभी भी निकले कोई टेंशन नहीं होती, अकेले ही जाते हैं हम लोग और अकेले ही आते हैं, कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी सेफ्टी नहीं है कुछ भी है। वो तो विपक्ष है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना, तो वो वही कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है इस बार 24 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? हाँ मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी आएंगे। मोदी जी हाँ आएंगे मोदी जी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आएंगे, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने ये सारी चीजें की हैं तो उनको आना ही चाहिए। हाँ, हम वो मतलब वुमेन पावर के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है, जैसे कि रेस होती नहीं है और उन्होंने वुमेन पावर पे रेस करवाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। उनको आगे प्रमोट किया है, उनको और बढ़ाया कि लड़कियां और भी कुछ सेक्टर में अलग अलग चीज़ें कर सकती हैं, तो उस अकॉर्डिंग से उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि और भी आने के बाद और भी बहुत कुछ कराए हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? मोदी जी आने ही चाहिए, मेरे हिसाब से आने चाहिए। पक्का? हाँ ये विपक्ष इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि जो राहुल गांधी है वो प्राइम मिनिस्टर का उभरता हुआ चेहरा, क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में नहीं कुछ कहना। क्या है सब मोदी जी में सब लोग मोदी मोदी कह रहे हैं? मोदी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भले माने कोई कहे हम 10 साल प्रधान रहे, 10 साल में 300 आदमी का कार्ड जो था और तमाम 50 आदमी का वितरण होता था और 250 आदमी का अंगूठा हाथ पांव क्या लगा कर अंत खारिज कर दिया जाता था, समझे। ये कोई अपने मोपे में नहीं सोचा था माने भविष्य में मोदी आएंगे या कोई आएगा ये सब फ्री राशन बटेगा। 10 साल जो कोरोना भया, जो मोदी जी जो राशन न बंटवाते तो यहाँ आधा आदमी मर जाता। अच्छा जी, क्या कहना है इस बारे में आपका जो कह रहे हैं? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मोदी जी ही आएंगे। कह रहे थे कि कोरोना में अगर ये राशन अगर बंटवाया गया होता तो आधा आदमी मर गया होता। हाँ वो सही कह रहे हैं, आधा आदमी मर जाते जब खाने के रहे ना जाते। कुछ लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में क्या होता है, आज भाई मिलेगा कुछ है नहीं बाहर, तो भूखे ही लोग रहेंगे, तो इसीलिए उन्हें बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, उन्हीं को सपोर्ट जाएगा। अच्छा, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी 24 का उभरता हुआ चेहरा है, क्या कहना है इस पर? अब कहना तो कुछ कहा है, वो तो बात अगल है, लेकिन इनके आगे पीछे नहीं हुई है। क्या कहना है राहुल गांधी के बारे में? वो कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोई आप जहाँ थी उनकी तहाँ तो उनके वो बना लिया है मोदी ने, जहाँ उनकी सरकार थी तहाँ तो मोदी जी ने पैर घुस गए, और यहाँ तो अपने यहाँ तो कोई उनका सवाल ही नहीं बैठता है, सवाल ही नहीं पता, कोई सवाल नहीं बैठता है। अच्छा, क्या लगता है 24 में कौन आएगा इस बार? 24 मोदी जी यही। मोदी जी आएंगे? हाँ। क्या है सब मोदी जी में भाई? मोदी जी में बढ़िया है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही, और सब आधार कार्ड मिल रहा है, विशिष्टान कार्ड, स्मार्ट कार्ड, 5 लाख की घूस वो मिल रही उनका फायदा है। हाँ का मोदी देवे, मोदी जीती। अच्छा, वोट अपना मतलब है आप मतलब बीजेपी को देंगे? हाँ बीजेपी दे हम। क्या कहना है बाबूजी आपका, आप बता दें। हाँ जी बताइए, 24 में कौन आएगा इस बार? मोदी मोदी है मोदी जी? हाँ मोदी जी पक्का? पक्का सरकार है उनकी।
ये बताइए, वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, आत्मविश्वास से, इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? हल्का विश्वास ये है मेरे संग बहुत कुछ कर रहा है। बहुत कुछ किया है। हाँ, गुंडागर्दी नहीं हो रही है हमारे यहाँ, ना कोई बदमाशी हो रही है। मोदी जी, मोदी जी, ये मोदी जी की जो लहर चल रही है, सब लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, ऐसा क्या है मोदी जी में? अब पता नहीं क्या बात है भाई, मोदी जी लहर लग रहे। अरे आप भी कह रहे हैं, आप बताइए क्या बात है? अरे जीतेगा भाई, मोदी जी आएंगे? हाँ पक्का। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे इस बार। अरे तो सब कहे कहा होते, आको दिन आए हैं नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? वो सब अफवाह है। अफवाह? हाँ, ये थे मोदी जी ना राहुल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 24 में सरकार मोदी की बनेगी। फिर से आएंगे? हाँ, पक्के। क्या लगता है 24 में कौन आएगा इस बार? माननीय मोदी जी आएंगे। मोदी जी? मोदी जी आएंगे। सब लोग मोदी जी कह रहे हैं, क्या है मोदी जी में सर? मोदी जी देश का जो है, आप देखे हैं कि पहले देश में क्या स्थिति थी, अब देश की क्या स्थिति है, आप स्वयं देख रहे हैं। जनता मोदी जी को ही पसंद कर रही है। अब विश्व गुरु जो है भारत बनने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। अब मोदी जी ही अगली बार 2024 में 400 पार रहेंगे मोदी जी। हाँ, ये कह रहे हैं 400 पार रहेंगे, क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल पक्का? पक्का 101%। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कॉन्फिडेंस आ जाता है देख के मोदी जी को। उन्होंने अंदर वो जादू है कि युवा पूरा मोदी जी के साथ हैं, साथ में है। हाँ जी, बताएं। सर, पहला रीजन तो ये कि जो अभी तक परिवारवाद चल रहा था, आज एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पहला रीजन ये हो गया। उसके बाद है, आप विकास की बात कर लीजिए, सड़कें नाली, गांव में जो पक्का मकान मिल रहा है इसके बारे में बात कर लीजिए, महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है इसकी बात कर लीजिए, सभी को निःशुल्क वो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिल रहा है इसकी बात कर लीजिए। बहुत से रीज़न है, क्या रीज़न आपको बताएं हम? ये तो गलतफहमी है, राहुल गांधी उभरते हुए चेहरा नहीं है, वो तो पूरी जनता जान रही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग आने देंगे नहीं। गठबंधन जो ये कर रखे हैं वही नहीं है, बस क्या कह रहे हैं? ठगबंधन है, गठबंधन नहीं। गठबंधन है। उसमें सबको है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। तो उसमें कि एक रीजन तो बता दें किस बेस पे बनेंगे। आप काम क्या करते, पहले काम बता दीजिए। सिर्फ लोगों को बांटना, रूल एंड डिवाइड जो अंग्रेजों को चल रहा है, तो आप ये भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, चोरी सारा आपके राज्य में होता रहा है। इस टाइम पे क्या है कि महिलाएं, आप देखें इतनी महिलाएं इस तादाद पे आई हैं, ये मुमकिन हो सकता था यहाँ पे आने के लिए? इनकी सरकार में था क्या करा पाते, या इस तरह महिलाएं सड़क पे निकल सकती थी? हमने देखा, आपने देखा, सबके यहाँ भी वही हाल था। 3 राज्यों में हार मिली हुई है, ये जनता के बीच में जाने का असर है जो 3 राज्यों में इनको हार मिली है। वो कह रहे हैं ईवीएम का खेल अपना खेला हो गया। ये जो है गलत है इनका, ईवीएम में कोई खेल नहीं हुआ। जहाँ मतलब ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम में खेल होता है, जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ पास कोई ईवीएम में खेल नहीं होता। बताएं। अभी आप कार्यक्रम में भीड़ देख रहे हैं, अब ये भी कहती ईवीएम के थ्रू यहाँ पे आई हुई है। कुछ तो रीज़न होगा, लोग वोट दे रहे हैं, कुछ तो रीज़न है। आपने भी देखा, हमने देखा, भीड़ किस लिए आई है यहाँ पे अगर ईवीएम का खेला है तो? अब ये लोग कल को वोट देंगे, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। विपक्ष का यही संदेश है कि जैसे पहले आपने राम मंदिर का विरोध किया है, तो हमें नहीं लगता है कि वो आएंगे। नजरें दिखाने लायक नहीं बचे जनता के बीच में। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो श्री राम जी को उनके जन्म स्थान में वो खुद बोल रहे हैं कि जो है नहीं, ये काल्पनिक है। काल्पनिक बोल रहे थे पहले राम मंदिर, राम जी काल्पनिक है, यहाँ राम जी पैदा ही नहीं हुए। कभी टोपी लगा लेंगे, कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी टीका लगा लेंगे, तो इस तरह तो नहीं चलने वाला है ना। आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पे पढ़े लिखे लोग हैं उनको मूर्ख नहीं बना सकते आप अपने लोगों को, अपने जो वोटर है 2-4% आप उनको मूर्ख बना सकते हैं। बाकी जो जागरूक युवा है, जागरूक वोटर हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि ये ढोंगी राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है। कि महिलाओं की सुरक्षा, आज बहन बेटियां जो है रात में 10 बजे 12 बजे कहीं भी अकेले जा सकती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ विकास की जो रफ्तार थी वो दोगुनी की है, और जो वैश्विक छवि है वो मोदी जी ने जो है वैश्विक लेवल पे जो है बहुत भारत का एक नए पटल पे नाम लिखा है। अच्छा जी, हाँ, क्या लगता है आपको? हमें भी अच्छा लगा। यूपी का शासनकाल जो है अच्छा है, भाजपा का कार्यकाल जितना भी है वो अच्छा लगा। अच्छा लगा। और क्या, इससे लगता है कि हाँ कि दोबारा फिर से मोदी जी आ ही जाएंगे।
गठबंधन वाले कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत आने देंगे नहीं। गठबंधन में कुछ नहीं होता, और गठबंधन सब चला जाएगा, बढ़ जाएगा वैसे। ये अपने अपने बचने के लिए गठबंधन बनाया गया है, अपने अपने बचाव के पक्ष में गठबंधन बनाया गया है। वो कह रहे हैं 24 में राहुल गांधी हैं, उभरता हुआ चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में। राहुल गांधी ने 70 साल राज किया, लेकिन जो है उनके ही परिवार ने देश को बहुत ज़्यादा आगे वो लोग नहीं ले जा पाए। अब जो बातें कर रहे हैं उस पर जनता विश्वास नहीं कर रहे, हम लोग विश्वास नहीं कर रहे। बिल्कुल आएंगे मोदी जी, पक्का पक्का। सो वो इसलिए जो अयोध्या पे जो राम जन्मभूमि पे काम किया मोदी जी ने, वो बहुत अच्छा किया। अब वहाँ पर जाओ तो लगता है 500 साल लोग जो है पीड़ित रहे, और कई बार वहाँ पर एक बार तो दंगा हुआ, गोलियाँ चली हिंदुओं पर। ये बहुत दर्दनाक था, जो पहले था बहुत दर्दनाक था। और अब जो मोदी जी आए, तो मोदी और योगी जी जो आए तो लोगों को जागरूक किया और हिंदुओं को लेकर उन्होंने काम किया सबसे ज़्यादा। ठीक है, हिंदुत्व बरकरार रखा। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।